एक उदाहरण के तौर पर मुझे याद आया कि एक बार अपने गुरु के चरणों में उनका शिष्य आया। उनसे वो ज्ञानोपदेश ले चुका था, परम संतोषी था पूरी तरह से, और गुरुदेव के चरणों में आकर के उसने अपने अश्रु डाले, विनीत भाव से कहा, गुरुदेव आज्ञा दीजिए, मुझे किसी कारण से किसी व्यापार में थोड़ा जाना है, आप आज्ञा दीजिए। गुरुदेव ने प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद दिया, प्रसन्न होकर के कहा कि अवश्य जाओ। और वो गुरुदेव की मनी मन वंदना करते हुए उनका आशीर्वाद लेकर के चला गया। समय बीत गया, थोड़ा सा लंबा समय बीत गया। उसी गांव के या शहर के किसी व्यक्ति की, जो कि एक गरीब व्यक्ति था, गुरु के महत्व को जानता तो नहीं था, लेकिन गुरु की बातें उसने बहुत सुनी थी, और वो आशा लेकर के, उसकी बिटिया सियानी थी, उसका विवाह करना था। सोचा कि गुरुदेव ये संत महापुरुष जरूर कुछ सहायता करेंगे, और वो उन्हीं गुरु के आश्रम में आया। और जो सच्चे संत होते हैं उनके पास सांसारिक धन वो कभी संग्रह करते नहीं हैं। सांसारिक कोई वस्तु उनके पास ऐसी नहीं होती जिसके प्रति में उसे रखें। कुछ आता है तो दूसरों के लिए आता है, जो भी कुछ दे भी जाता है तो उसे उन्हीं के सेवक और जो भी आने वाले होते हैं वो उसका प्रयोग करते हैं। जब वो आया तो सचमुच गुरुदेव के पास सहायता के लिए जिस सांसारिक धन की कामना लेकर आया था वो कुछ था नहीं। वो आया और उसने दंडवत प्रणाम किया और प्रार्थना की कि ऐसे से मैं इस कामना से आया हूं, मेरी बिटिया सियानी है और कुछ मेरी सहायता कीजिए। गुरुदेव गंभीर हो गए, ना तो कह नहीं सकते थे। उन्होंने बस सोचकर गंभीर होकर नीचे देखा, केवल उनकी चरण खड़ाऊ रखी थी, और उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि मेरे पास तो ये चरण खड़ाऊ हैं और तो कुछ नहीं है, आप इन्हें ले जाओ। उसने चरण खड़ाऊ तो उठा ली, आश्रम से चल पड़ा, लेकिन बड़बड़ाता हुआ, क्या करूं इन चरण खड़ाऊ का, इससे मेरा कौन सा कार्य सिद्ध होगा। वो जा रहा था, और ये गुरुदेव की कृपा देखिए कि जो शिष्य कभी कुछ समय पहले उनसे आदेश लेकर के गया था, वो व्यापार पूरा करके लौट रहा था, बहुत सारा धन संपदा लेकर के आया था। मैंने सुना है कि उसके साथ कुछ ऐसी गाड़ियां भी थी जो धन माल से भरी हुई थी। बहुत अच्छा मुनाफा हुआ था, और वो आपस में भेंट हो गई, चूंकि एक ही गांव शहर के थे। पूछा कि क्या हाल है। बोले उस व्यक्ति ने कहा, मैं आपके गुरुदेव के आश्रम में गया था, लेकिन निराश होकर लौटा हूं। और उस आदमी को ऐसा लगा जैसे डंक लग गया हो। ओह, मेरी गुरुदेव की आश्रम के बारे में ऐसा बोल रहा है। बोले हुआ क्या। बोले कि बहुत गलत हो गया, मैं इस आशय से गया था कि बिटिया की शादी है, सियानी है, तो कुछ मेरी सहायता होगी, लेकिन उन्होंने तो मुझे ये उठाई, अपनी ये लकड़ी की चरण खड़ाऊ मुझे दे दी। और उस शिष्य ने जब ये बात सुनी, वो गदगद हो गया, रोने लगा। क्षमा कीजिएगा, मैं भी भावुक हो जाता हूं। बोले कि मेरे गुरुदेव की चरण खड़ाऊ को ऐसे बोल रहा है। उसने कहा, लाओ भाई, ये चरण खड़ाऊ मुझे दे दीजिए, जो इतना धन चाहिए, जो भी आपको चाहिए, तो सब आपके सामने ले जा सकते हो। उस आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये आप क्या कह रहे हो। बोले मैं ठीक कह रहा हूं, ये मेरे गुरुदेव की चरण खड़ाऊ है, तुमने इनका क्या अर्थ लगाया, क्या समझा है तूने।
जाओ उस बहन की, उस बिटिया की शादी करो। और वो व्यक्ति दौड़ा दौड़ा चरण खड़ा उस सर पर थे और रोता हुआ गुरुदेव के आकर चरणों में गिर गया। गुरुदेव ने उठाया, उसे हृदय से लगाया, बोले बेटा बहुत दिन बाद लौटे हो, बहुत अच्छी बात है। जिस आशय से गए थे क्या कुछ आशय पूर्ण हुआ? तो वो नाचने लगा, बोला गुरुदेव आपकी दया, आपका आशीर्वाद जैसा मिला था वो उससे कई गुना होकर के आया है। और वो गुरुदेव मेरा नहीं, वो आपका है। मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि मैं कुछ कमा पाता। गुरुदेव आपकी दया से बहुत कुछ मिला और वो आप ही के लिए है, आश्रम के लिए है, आने जाने वाले सेवक बंधुओं के लिए है। सज्जनों, मेरा कहने का अभिप्राय यह है, गुरुदेव के पास सांसारिक धन भले न हो, किंतु उनके पास जो आध्यात्मिक संपदा है वो अमूल्य है। उनकी दया अमूल्य है, उनका आशीर्वाद मूल्य है। उनका यदि जो ज्ञानोपदेश पा गया, उनकी जिसने सेवा कर ली, फिर कुछ कमी नहीं रहती है, वो बहुत है। उनके ज्ञानोपदेश से तो इस जीवन का उद्धार होने वाला है, भवबंधन से छूटने वाला है। अनंत योनियों से जिस जे को लिए फिर रहे हैं, जन्मते हैं, मरते हैं, अनेक योनियों के विषय भोगों को भोगते हैं, दुखों को भोगते हैं, इससे छुटकारा दिलाने वाले तो केवल परम पूज्य गुरुदेव है। कहा है सदगुरु कबीर साहब ने करुणा में बंदी छोड़ने अपनी अमृतवाणी में, गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीनी दान। साहिब कहते हैं कि गुरु के समान कोई इस जगत में, क्या त्रिलोक्य में कोई दाता नहीं है, और शिष्य के समान कोई याचक नहीं है। कारण कि गुरु जो दान देंगे वो अन्य किसी के पास है ही नहीं, और जो समर्थ शिष्य होगा वो जिस बात की याचना लेकर आया है, कल्याण मोक्ष की, ऐसा सब याचकों के पास जिज्ञासा नहीं होती। संसार के लोग आते हैं, अनेक प्रकार की सांसारिक कामना लेकर आते हैं, किंतु सच्चा जिज्ञासु गुरु की सेवा, गुरु की भक्ति और उनसे कल्याण मोक्ष का उपदेश पाने के लिए आता है। तो सज्जनों, इस प्रकार से गुरु के समान कोई दाता नहीं और शिष्य के समान कोई याचक नहीं। तीन लोक की संपदा, गुरु का जो ज्ञानोपदेश है, तीन लोक की संपदा एक तरफ और गुरु का ज्ञानोपदेश एक साइड में, तुलना नहीं हो सकती है। और वो गुरु शिष्य को प्रदान करते हैं, प्रसन्न होकर के प्रदान करते हैं। उनके ज्ञानोपदेश का सही सही आचरण करते हुए जीवन का उद्धार हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरुमुख शब्द प्रतीत करे, हर्ष शोक बिसराय। दया क्षमा सतशील गही, अमर लोक को जाए। साहिब कहते हैं कि गुरु जो ज्ञानोपदेश देते हैं उस पर कोई संदेह न करो। गुरु के मुख से जो शब्द उपदेश निकला है उस पर पूर्ण विश्वास करो। और मन का तो धर्म है, जब उसके कुछ अनुकूल होता है तो वह हर्ष करता है, जब प्रतिकूल होता है
तो वो शोक करता है। अनुकूल प्रतिकूल संसार में चलता रहता है। अतएव मन के जो हर्ष है, शोक है, हर्ष में वो अभिमानी हो जाता है, शोक में वो पूरी तरह से दीन हो जाता है। इसको छोड़ दो। और जो गुरु ने ज्ञानोपदेश दिया है उसमें सत्य, क्षमा, दया, शील और विवेक, विचार, क्षमा, ये सब सद्गुणों को धारण करो और गुरु के ज्ञानोपदेश अनुसार भक्ति साधना करता हुआ इन आदर्श मानवीय सद्गुणों को धारण किया हुआ शिष्य, जो भक्त, जो कि हंस कहलाता है, वो सीधा सतलोक को जाता है, अमरलोक को जाता है। तो गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास करो। गुरुदेव ज्ञानोपदेश रूप में जीवन में सदा साथ रहते हैं। उनके रहते किसी प्रकार का कोई भय नहीं, उनके रहते किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं। बस बात सावधानी की ये है कि जैसा उन्होंने कहा, जो आज्ञा दी, जो निर्देश किया, आदेश किया, उसके अनुसार पालन करो और जीवन में परम सुख आनंद पाओ और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। बहुत बहुत साधुवाद, साहेब बंदगी, प्रणाम। आप सभी को धन्यवाद।